नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं साजन। माय यूट्यूब चैनल साजन टीच में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो 2025 का लेटेस्ट वर्जन है। इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल आप फ्री में कैसे करें। ये 100% आपका जेन्युइन होने वाला है। ना इसमें आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना है, ना प्रोडक्ट की खरीदने की ज़रूरत है। ये 100% आपका जेन्युइन है। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप देखें। और चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप में। यहाँ से कोई सा एक इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि क्रोम, मोजिला। तो हमारे पास मोजिला अवेलेबल है, तो हम यहाँ से मोजिला ओपन कर लेंगे। आपके पास जो भी इंटरनेट ब्राउज़र है उसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो यहाँ सर्च बार है, यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे लिखना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। क्या लिखना है आपको? ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। यहाँ देख सकते हैं हमारा सजेस्ट कर दिया है। अगर आपके में सजेस्ट नहीं कर रहा तो इसको आपको पूरा लिखना होगा। पूरा लिखने के बाद आपको जैसे ही इंटर करते हैं, इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का यहाँ पर देख सकते हैं लोगो आ चुका है। वो माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप एडमिन सेंटर, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं, लोडिंग होगा। इस प्रकार का एक माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप एडमिन सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा गया है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। उसके नीचे है डिप्लॉय सेटिंग। इसमें से कुछ आपको सेटिंग्स करना होगा। पहला है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में ये बता रहा है कि आपका सिस्टम कौन सा बिट का है, 32 बिट का है या 64 बिट का। इसको आप कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए इसको मिनिमाइज कर लेना है। मिनिमाइज करने के बाद आपको चल जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये जो खाली स्थान शो कर रहा है, खाली स्थान में माउस से आपको राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे, इस तरह का आपका कंट्रोल पैनल आपका ओपन हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं सिस्टम टाइप है। सिस्टम टाइप लिखा गया है सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा सिस्टम जो है 64 बिट का। आप चेक कर लेंगे कि आपका सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है। इसको करने के बाद इसको मिनिमाइज कर लेना है। मिनिमाइज करने के बाद फिर से आ जाना मोजिला पे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 64 बिट सिलेक्टेड है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो 32 बिट आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है प्रोडक्ट। यहाँ से ऑफिस स्वीट्स है, सेलेक्ट ऑफिस स्वीट प्रोडक्ट। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट आप कौन सा आप डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं 2025 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट 365 जो 2025 का लेटेस्ट वर्जन है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप फॉर इंटरप्राइज, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स मिलेगा। ऐप्स में यहाँ पर आ जाना है। ऐप्स में से यहाँ से देख सकते हैं टर्न ऐप्स ऑन और ऑफ टू इंक्लूड एक्सक्लूड देम फ्रॉम बीइंग डिप्लॉय। इसमें ये बता रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको आप ऑन रखेंगे, और जिस सॉफ्टवेयर को आप नहीं करना चाहते हैं उसको आप ऑफ कर देंगे। तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहता हूँ, बाकी को हम इसको ऑफ कर देंगे। तो एक्सेस हमको नहीं डाउनलोड करना, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा। एक्सेल हमारा रहेगा ऑन ड्राइव, ये तो ऑलरेडी ऑफ है। स्काइप फॉर बिजनेस अगर करना चाहते हैं इसको ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कंपेनियन ऐप्स, इसको भी नहीं करेंगे। ऑन ड्राइव डेस्कटॉप इसको भी नहीं करना है। आउटलुक क्लासिक इसको भी नहीं। ऑन नोट इसको भी नहीं करेंगे हम। आउटलुक इसको भी नहीं करना हमको। पावर पॉइंट को करेंगे, पब्लिशर को नहीं करेंगे। टीम्स इसको भी हम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद देख सकते हैं 3 सॉफ्टवेयर हमारा है, वर्ड है, पावर पॉइंट है और एक्सेल। 3 सॉफ्टवेयर को हम यहाँ से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे ऑन करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज आ जाएगा। लैंग्वेज में सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज। सेलेक्ट लैंग्वेज में जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का काफ़ी सारा लैंग्वेज आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसमें से हमें जो सेलेक्ट करना है जो वो इंग्लिश है, मैं ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा। तो देख सकते हैं इंग्लिश में से यहाँ पे 2 शो कर रहा है, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो मैं यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। अगला इंस्टॉलेशन में देख सकते हैं ऑफिस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN। अगर इसमें सिलेक्टेड है तो ये समझ लें कि ऑलरेडी ये सही है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। इसमें से भी कुछ भी नहीं करना है आपको। स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। अगला लाइसनिंग एंड एक्टिवेशन। इसमें से भी कुछ भी नहीं करना है आपको। स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। अगला है जनरल। इसमें से भी कुछ भी नहीं करना है आपको। स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है।
अगला है एप्लीकेशन प्रेफरेंस। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और फिनिश में आप क्लिक कर देंगे। फिनिश जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको राइट साइड में आ जाना है एक्सपोर्ट। जो ये एक्सपोर्ट का ये आइकन शो कर रहा है, एक्सपोर्ट में आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर के बाद इस प्रकार से एक टॉपअप ओपन हो जाएगा डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट का। इसमें से कीप करंट सेटिंग जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है उसी को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, बाकी को नहीं। तो कीप करंट सेटिंग को यहाँ से आप यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद ओके है, इसमें ओके पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से और एक टॉपअप ओपन हो जाएगा जो एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन टू एक्सएमएल का है। इसमें से देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको आई एक्सेप्ट है, आई एक्सेप्ट में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फाइल नेम कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। इसमें आपको एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट होकर ये डाउनलोडिंग आपका हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा एक्सपोर्ट होकर ये डाउनलोडिंग हमारा कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल ये डाउनलोड हो चुका है। ये डाउनलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट टैब ओपन करना है। नेक्स्ट टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑफिस डेप्लॉयमेंट टूल। क्या आपको सर्च करना है? ऑफिस डेप्लॉयमेंट टूल। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ ऑफिस डेप्लॉयमेंट टूल। तो देख सकते हैं हमारे नीचे यहाँ पर शो हो चुका है ऑफिस डेप्लॉयमेंट टूल। हम इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं टॉप में ही हमारा शो कर गया है, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है और डाउनलोड ऑफिस डेप्लॉयमेंट टूल फ्रॉम ऑफिशियल। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड सेंटर का एक ऑफिशियल वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा ऑफिस डेप्लॉयमेंट टूल का। देख सकते हैं इसमें से डाउनलोड यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है डाउनलोड। डाउनलोड आइकन में आपको क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं ऑफिस डेप्लॉयमेंट टूल ये डाउनलोडिंग आपका हो चुका है। होने के बाद यहाँ से आपको इसको मिनिमाइज कर लेना है। मिनिमाइज करने के बाद आपको आ जाना है डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में आने के बाद अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर ओल्ड वर्जन है जैसे 2007, 2010, 2013, अगर आपके पास ओल्ड सॉफ्टवेयर है तो इसको आप अनइंस्टॉल कर लेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करेंगे ये तभी होगा, अन्यथा अगर ओल्ड वर्जन है और इसको न्यू वर्जन को अगर डाउनलोडिंग और इंस्टॉल करेंगे तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स में आप क्लिक करेंगे। प्रोग्राम्स में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024 हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। इसको मैं माउस से राइट क्लिक करूँगा, अनइंस्टॉल है, अनइंस्टॉल में क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, इसमें से आपको यस कर देना है। ये अनइंस्टॉल आपका हो जाएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद इसको मिनिमाइज कर लेना है। मिनिमाइज कर सकते हैं या तो पूरी क्लोज कर सकते हैं। उसको क्लोज करने के बाद आपको डेस्कटॉप में आ जाना है। डेस्कटॉप में आने के बाद दिस पीसी में आपको क्लिक करना है। दिस पीसी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोकल डिस्क सी हमारा सिंगल है, अगर आपके पास डी है तो वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना होगा। फोल्डर का नाम देना होगा ऑफिस 365। क्या लिखना होगा आपको? ऑफिस 365। तो यहाँ फोल्डर एक बना लेता हूँ, इसका नाम दूंगा मैं ऑफिस 365। आप भी सेम नाम देंगे ऑफिस 365 अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो देख सकते हैं हमारा ऑफिस 365 करके एक फोल्डर आ चुका है। फोल्डर आने के बाद यहाँ पर डाउनलोडिंग जो किया था इसको यहाँ से कंट्रोल X से कट कर लेंगे। कट करने के बाद वहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है। फिर से लोकल डिस्क सी में आ जाते हैं। आने के बाद ये हमारा ऑफिस 365 का ये फोल्डर है, यहाँ से हम कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये जो ऑफिस डेप्लॉयमेंट टूल है, ऑफिस डेप्लॉयमेंट टूल में से माउस से आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार से आपका ऑप्शन शो कर जाएगा। इसमें से आपको इंस्टॉल एनीवे, अगर इस प्रकार से शो नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, इसमें अगर शो कर रहा है तो इंस्टॉल एनीवे पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, इस प्रकार से ऑप्शन एक आ जाएगा, टॉपअप आ जाएगा। इसमें से आपको यस कर देना है। यस करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार से और एक टॉपअप आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्लिक हेयर है, क्लिक हेयर में यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ब्राउज फॉर फोल्डर, यहाँ पर इस तरह का एक टॉपअप आ जाएगा। इसमें से ये जो फोल्डर है ऑफिस 365 इसको आपको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के लिए आपको दिस पीसी में मेरा है, दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद लोकल डिस्क सी में हमारा है और यहाँ पर ऑफिस 365 इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फाइल एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली हो चुका है, इसको ओके कर देंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे दो था, दो और ऐड हो चुका है। एक हो चुका है सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफिस 365। इसमें से आपका यहाँ का काम समाप्त हो जाता है। उसके बाद इसको मिनिमाइज कर लेना है।
मिनिमाइज करने के बाद कंप्यूटर के आपको डेस्कटॉप में जाना है। कंप्यूटर के डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ देख सकते हैं सर्च आइकन है, दूसरा है स्टार्ट बटन। तो यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं स्टार्ट बटन से भी, या तो यहाँ से भी। आपको ढूंढना क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट को। यहाँ पे हम लिख देंगे कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ से माउस आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस का ऑप्शन शो कर जाएगा। इसमें से आपको यस कर देना है। यस करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का एक ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। इस तरह के शो होने के बाद यहाँ टिमटिमा रहा है, यहाँ पर आपको लिखना होगा स्मॉल लेटर में CD। क्या लिखना होगा आपको याद रखेंगे, CD लिखने के बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जो हमने फाइल बनाया था उस फाइल का लोकेशन देना है। तो मैं फाइल में चला जाऊँगा। ये जो फाइल का लोकेशन है ऑफिस 365, ये लोकेशन को आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट में आना है और कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ से Ctrl+V से आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पर सेम टू सेम आपका लोकेशन यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद आपको एक लिंक यहाँ पे पेस्ट करना होगा। जो लिंक देख सकते हैं मैं नोटपैड में यहाँ पे लिख के रखा हूँ, setup/configuration.html। इसको आप देख के लिख सकते हैं, या तो मैं इसमें वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी करके भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ Ctrl+V से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, इंटर बटन पे आप क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी हो रहा है। इसमें से डाउनलोडिंग का आपको ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, इस तरह से आपका प्लीज स्टे ऑनलाइन विल माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड ऑफिस डाउनलोडिंग, यहाँ पे डाउनलोडिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप जितने भी सॉफ्टवेयर आप ऑन किए रहेंगे वहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, मैं 3 ही सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने का वहाँ से ऑन किया था। इस कारण से यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर शो कर रहा है। अगर आप ज़्यादा किए रहेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आप जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ पर डाउनलोडिंग होने के टाइम यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो 2025 का लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोडिंग हो चुका है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट बटन से भी इसको आप ढूंढ सकते हैं, या तो सर्च बार में भी यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे वर्ड है, वर्ड को यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा देर वेट करेंगे। देख सकते हैं ऑफिस LTSC ये हमारा ओपन हो रहा है। देख सकते हैं हमारा ये ओपन हो चुका है। इसमें देख सकते हैं एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, तो इसमें यस कर देंगे। इसमें यस करने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी, इसमें नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसमें डोंट पर्सनलाइज कर देंगे, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक पेजेस लेके इसमें से आप जो भी काम करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही ये फ्री है, इसमें से किसी तरह से आपको कोई तरह का आपको पेमेंट नहीं करना है। इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। इससे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से कुछ चीज़ें बनाया हुआ था। देख सकते हैं ये टाइटल वार करके एक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। देख सकते हैं इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। जो भी आपने पुराने भी MS वर्ड में अगर बनाए होंगे, अगर सेव करके रखे होंगे, तो इसमें आपका सपोर्ट करेगा। इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद देख सकते हैं इसमें कुछ नोटिफिकेशन बाहर आ रहा है। इसमें से इनेबल टू एडिटिंग ऑन ड्राइव, तो इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इस प्रकार से इसको सेव करके छोड़ देंगे। इस प्रकार से ये आपका ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्री वर्जन है, इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट बार में कुछ सेटिंग्स करने होते हैं, इस कारण से ये टॉप अप ऑप्शन शो कर रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आराम से इसको आप यूज कर सकते हैं। जो भी अगर लेना चाहते हैं उसको आप इसको यूज करके आप इसका वर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे वर्किंग है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।